सुप्रभात। बिहार एग्जाम स्पेशल क्यूज 365 का आज तीसरा दिन है। इस भाग में बिहार के जीके का प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? ये दक्षिणी भाग से प्राप्त हुए हैं, विशेष रूप से खड़गपुर के पहाड़ी इलाके एवं इसके आसपास क्षेत्रों से। अगला प्रश्न, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण। पंचविंश ब्राह्मण जो 10वीं से 8वीं ईसा पूर्व के, और इनमें बिहार को बराते कहा गया। वही ऋग्वेद में इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। अगला प्रश्न, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबिसार जो हर्यंक वंश का शासक था, मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज बनाया था, जो राजगीर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो कुल 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये पटना में किया गया था तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में, और इस मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में एवं अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? ये स्थित है बिहार शरीफ में। सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहदा 13वीं सदी के सूफी रहस्यवादी और संत थे। अगला प्रश्न, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अगला प्रश्न, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी सिमरावगढ़। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। जिसकी स्थापना किए थे नान्यदेव 1097 ईस्वी में, और बाद में गंगादेव के शासनकाल के दौरान दरभंगा भी एक दूसरी राजधानी बन गया था। अगला प्रश्न, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? ये हो जाएगा दरिया खां नुहानी। अगला प्रश्न, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? तो खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के भोजपुर से प्राप्त हुए थे। अगला, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। उसने 1713 ईस्वी में पटना में अपना राज्याभिषेक कराया था। उसके बाद आगरा की लड़ाई में जहादर शाह को हराकर मुगल सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया? मीर कासिम ने। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया था। उन्होंने ऐसा अपनी प्रशासनिक सुरक्षा बढ़ाने, ब्रिटिश प्रभाव से
खुद को दूर करने और अपनी सेना के लिए एक बेहतर आधार स्थापित करने के लिए किया था। अगला, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? ये योगदान सच्चिदानंद सिन्हा का था। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का सबसे सक्रिय योगदान रहा। उन्होंने बिहार के लोगों को जागरूक किया और इससे एक अलग प्रांत के रूप में पहचान दिलाने के लिए पत्रकारिता से लेकर इंग्लैंड में भी आवाज उठाई। उनके प्रयासों का परिणाम 1912 में बिहार का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ। अगला प्रश्न, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण थे, जिन्होंने 28 नवंबर 1940 को अपना सत्याग्रह शुरू किया था। उनके बाद अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे और पिरवंदा देवी बिहार की पहली महिला सत्याग्रही थी। अगला प्रश्न, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को दोपहर 2 बजे सैकड़ों छात्र पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के इरादे से आगे बढ़े थे, लेकिन उस वक्त के तत्कालीन जिलाधिकारी WC आर्चर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से बाबू कुंवर सिंह ने किया था। वे जगदीशपुर के शासक थे और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई में खुद को समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह के समय सारण, वैशाली, पूर्णिया, यानी ऑप्शन सी, तीनों प्रभावित हुआ था। यह विद्रोह मुख्य रूप से 1778 और 1800 के बीच हुआ था, जिसमें नोनिया समुदाय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया था, खासकर सोरा नमक उत्पादन पर कंपनी के बढ़ते नियंत्रण को लेकर। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इसमें प्रभावित हुआ था पटना, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर जैसे क्षेत्र। ये हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसमें योगदान दिए थे स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा तथा यदुनंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इन तीनों ने दिया था। अगला प्रश्न, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुआ था। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की थी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। इसका मुख्य केंद्र था
पटना एवं भागलपुर। यह कपास, रेशम और विशेष रूप से सोरा जैसे पदार्थों का व्यापार के लिए। अगला प्रश्न, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे, जो 17वीं शताब्दी में बिहार आए थे। अगला प्रश्न, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष मजहरूल हक थे। अगला प्रश्न, देशेर कथा देश की बात के लेखक थे? इसके लेखक थे सखाराम गणेश देउस्कर। यह क्रांतिकारी बांग्ला पुस्तक था। अगला प्रश्न, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था, जब बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ये की जाती है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। अनुच्छेद 164 स्पष्ट रूप से कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक या सांकेतिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति और शासन का संचालन मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होता है। मुख्यमंत्री ही राज्य सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार, जिसने 2006 में लागू किया था इस प्रावधान को। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इनमें से 38 सीटें अनुसूचित जनजाति, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति, 2 एसटी के लिए आरक्षित है, बाकी 203 सीटें अनारक्षित हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? बिहार में पहला चुनाव स्वतंत्रता पश्चात 1952 ईस्वी में हुआ था। बिहार विधानसभा के लिए मार्च 1952 में पहले चुनाव हुए थे। उस समय विधानसभा में कुल निर्वाचन क्षेत्र 276 थे। इनमें से 52 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आई। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बने। अगला, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? ये पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। यह पहाड़ी सोमेश्वर पर्वतमाला का हिस्सा है और बिहार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई
80 मीटर है। माँ कालिका देवी का मंदिर भी इसी पर स्थित है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। हालांकि यह अवधि आपातकाल समाप्त होने के बाद किसी भी हालात में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। 29 जून 1968 को लगा था। यह 26 फरवरी 1969 तक चला। अब तक कुल बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? ये हो जाएगा 88.7% ग्रामीण क्षेत्र में एवं 11.3% शहरी क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य है? पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में 14 अगस्त 1978 को स्थापित किया गया। इसके बाद पटना दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन 13 अक्टूबर 1990 को किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो सारण में है की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना 1904 में की गई। कानपुर शुगर वर्क्स द्वारा की गई थी। यह सबसे पुरानी चीनी मिल है बिहार। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार के साथ जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसमें से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दक्षिण पूर्व भाग, जिनमें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है?
पुरानी कछारी या जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी खादर। इसका आंसर हो जाएगा बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी खादर। अगला प्रश्न, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? इसका आंसर हो जाएगा आयताकार। ओपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? ये आता है CWG, यानी शुष्क सर्दियों वाला मानसून प्रकार। यह एक गर्म और शीतोष्ण जलवायु है, जहाँ गर्मियों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और सर्दियों में वर्षा बहुत कम या न के बराबर होती है। अगला, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? ये जलोढ़ मिट्टी यानी कछारी मिट्टी से आच्छादित है। इसमें चूना और पोटाश की बहुलता तथा नाइट्रोजन और ह्यूमस में कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो कुल 7 प्रमंडल से होकर प्रवाहित होती है गंगा नदी, जिसका नाम है पटना, मुंगेर, भागलपुर, तिरहुत, सारण, दरभंगा और पूर्णिया, यानी कोसी और मगध प्रमंडल से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण कुंड, राजगीर में नहीं स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में मक्का का घर, किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? ये कहा जाता है बेगूसराय को मक्का का घर।